जय हिंद प्यारे साथियों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि 60 दिन के अंदर जो बुक का जो लूसेंट का यात्रा जो स्टार्ट किया गया है उस यात्रा को सफल आप लोग के सहयोग से होना चाहिए। तो बार बार हम कहते हैं कि एक बार जरूर शेयर कीजिए, मत लाइक कीजिए। हम लाइक से लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर करने से आपको हो सकता है किसी को बेनिफिट हो। बस चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। मतलब बृहद की हत्या, ठीक है। क्या है तो बृहद की हत्या करे कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की है, ठीक है। तो यहाँ बस एक इसका आंसर क्या होगा, पुष्यमित्र, ठीक है। पुष्यमित्र जो है मौर्य साम्राज्य के बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पे आसीन था। तो यहाँ पर आंसर यहाँ होगा सेनापति था। काव्य जो है कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर 3 के आंसर हो जाएगा ए वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर भी हो जाएगा ए सिमुक, ठीक है। सातवाहनों में सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया जाता था। तो 5 के आंसर हो जाएगा बी मौर्यों के अधीन निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बौद्ध बन गया था। कौन थे। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क भी क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 भारत ईरानी शैली। यहाँ पर 7। चलिए 8 नंबर में देखते हैं। 8 में कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी क्या था। कनिष्क की राजधानी जो है क्या था, तो पुरुषपुर कह रहा है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर 9 का आंसर हो जाएगा 3 पेशावर का नाम। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर है। चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 का 4 कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था, गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए। मतलब भारत सर्वप्रथम इस तरह के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसने चलाया था, तो 12 के आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर 12 के आंसर 2 होगा इंडो बैक्ट्रियन, ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। 13 का आंसर ए हो जाएगा मथुरा संग्रहालय में। 14 का देखिए, आइए 14 में देखते हैं। करे कि निम्नलिखित में से सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किसने किया था। तो यहाँ पर 14 के आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 का, यहाँ पर 15 का ए सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो 16 का आंसर 2 हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। कह किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं का कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए सातवाहन वंश। कह कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया।
तो यहाँ पर 18 का आंसर हो जाएगा 3 यूनानियों, यूनानियों ने। चलिए 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा तथा सोने की मुहर चलाई थी? तो यहाँ पर 20 के आंसर हो जाएगा 3 कथित कुषाण, कुषाण शासकों ने। करे चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यहाँ पर 21 का ए हो जाएगा कनिष्क। शक संबंध का प्रारंभ किस साम्राज्य के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ? तो 22 का आंसर हो जाएगा 2 कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो यहाँ पर 23 के आंसर क्या हो जाएगा ए तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पाकिस्तान में। 23 का ए हो जाएगा, ठीक। 23 24 कह रहे प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो 24 का 3 होगा, 24 का 3 खारवेल, क्या हो जाएगा? खारवेल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 25 नंबर, 25 में कह रहे क्या? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? 25 के आंसर हो जाएगा 4 वास्तुकला। सातवाहनों में ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो 26 का 4 आंध्र प्रदेश। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो 27 के आंसर 2 होगा पैठन प्रतिष्ठान, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 28 के आंसर ये हो जाएगा हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो 29 का 3 हो जाएगा हाल, ठीक है। चलिए 30 अब आते हैं हम 30 पे आप लोग के बीच में रखते हैं। चलिए 30 सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या था? तो 30 का आंसर 2 हो जाएगा प्राकृत। करके निम्नलिखित राजवंशों का विचार कीजिए। तो यहाँ पर 31 के आंसर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर 31 के पहले आया यहाँ पर सु, फिर आया कितना सातवाहन, फिर उसके बाद 2 गुप्त, उसके बाद चोल। यहाँ पर इस तरह से नंबरिंग किया गया है, ठीक है। चलिए कल मौर्य साम्राज्य के ध्वज के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्न में से किसने किया? तो यहाँ पर 32 के आंसर ए हो जाएगा बैक्ट्रियन ग्रीक, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 33 क्या मिलान करने का है? 33 का 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए 1 का 5 और 1 का 5, 2 का 4, 3 का 2 और 4 का 3। अरे गड़बड़ाया, ठीक है। चलिए ठीक है। कह रहे कि यहाँ पास शासक और उपाधि है। अशोक जो है, अशोक का क्या है? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। कनिष्क जो है देव पुत्र के नाम से। खारवेल कलिंग और चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त जो है यहाँ पास महेंद्रादित्य। कह रहे कि विक्रम संबंध कब से प्रारंभ हुआ? तो 34 के आंसर 2 होगा 58 ईसा पूर्व। विक्रम संबंध बोले तो 58 ईसा पूर्व में होगा। अब देखिए आंसर 35 का यहाँ पास मिलान करने का रहा है। 35 के यहाँ पास चलिए 35 नंबर क्वेश्चन चलिए ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैंतीस का आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए
4, 35 का 4, 35 का 4 है। यहाँ पर मिलाइए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए चलिए आप ताकि देख लीजिए होगा कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 4 ठीक है और यहाँ पर 3 भी ठीक है और यहाँ पर इसका 2 भी ठीक है, बट इसका थोड़ा आप अगर देख करके कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मौर्यों के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली राज था, मतलब मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था जो 36 का आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। बुद्ध की खाड़ी की प्रतिमा निम्न से किस काल में बनाई गई? तो 37 के आंसर हो जाएगा 2 कुषाण काल में। शुक वंश का के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुक वंश के बाद। 38 का आंसर हो जाएगा 3 कनक वंश। ठीक है, 39 के बाद 40 नंबर, 39 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो 39 का ये हो जाएगा पेन चाओ। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था। तो 40 के आंसर हो जाएगा, 40 के आंसर 2 हो जाएगा। कुषाणों ने सबसे अधिक तांबे का सिक्का चलाया था। कुषाण जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही बात। उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। 41 के आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये सही है किंतु आर क्या है? गलत है, मतलब ये गलत है। कह कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? 42 के आंसर 3 हो जाएगा गंधार। चलिए आगे देखते हैं। 42 के बाद हम आप लोग के बीच में 43 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। कह रहे कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रचार उनके मध्य एशिया का सुदूर पूर्व में किया? 43 के आंसर 3 महायान। कनिष्क के शासन काल में की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 44 का 3 चतुर्थ बौद्ध संधि जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो कौन सा बौद्ध संधि था? तो चौथा था। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि जो है किसका समकालीन था? तो 45 के आंसर 4 होगा पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो 46 का आंसर 2 होगा शक राजा रुद्र दामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? तो 47 के आंसर हो जाएगा 3 गोंदो फिरनस। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 कर रहे हैं ना कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? 48 के आंसर 2 होगा कटफिसेस। किस वंश के शासकों ने क्षयपत्र प्रणाली का प्रयोग किया? तो 49 का आंसर हो जाएगा 4 शकों ने। तार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो 50 का ये हो जाएगा शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण पर संबंध कौन सा सही कालानुक्रम है? 51 के आंसर हो जाएगा ए यूनानी, शक और कुषाण। कह रहे कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो 52 का ए हो जाएगा आंसर ग्रीकों द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 53 में देखते हैं क्या है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। 53 का ए बैक्टीरिया 4 धातुओं सोना चांदी तांबा सिक्का बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता है? 54 का 4 हो जाएगा कास्पन।
सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? 55 का 2 तमिलों एवं चेरों का। मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत्य है? 56 का आंसर हो जाएगा आपको 2 बेरीगाजा भन डौच। ठीक है। करें निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में पेडू के नाम से संबोधित किया गया? 57 का 2 आंसर हो जाएगा अरिकामेडू। 58 में कह रहा है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत के हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? 58 में ये हो जाएगा डेमेट्रियस। तारे के निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? 59 के 3 हो गया। 59 के 3 मिनांडर। कुषाणों का संबंध था 60 के 3 चीन के यूची जनजाति से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में देखें। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो यहाँ पर 61 का आंसर हो जाएगा 2 अश्वघोष। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिलान करे। मिलान करने के लिए 62 के आंसर ए हो जाएगा 1 का 1 2 3। मतलब इंडो ग्रीक हिंद यवन था, शक तो सिथियन था, पार्थव जो है पहलव था। 63 में कह रहा है कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर ए ही हो जाएगा 1 2 3 सबसे। शुभ विदिशा चेती कलिंग सातवाहन प्रतिष्ठान राजधानी कुषाण का पुरस्पुर पेशावर राजधानी था। ठीक है। चलिए 64 में कह रहा है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? 64 के 3 है कुषाण। उसके बाद 65 में कह रहा है क्या? 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुभ काल में हुआ? 65 के 4 उपयुक्त में सभी है। भरहुत स्तूप, सांची के स्तूप, वेदिका के तोरण द्वार और भाजा स्तूप। सातवाहन में जो नरेश जो है हाल के समकालीन हुना ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? तो 66 के आंसर क्या हो जाएगा आपको बीच में? 66 के आंसर ए होगा वृत्त कथा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर केवल 3 हो जाएगा। बौद्ध गया में शशांक ने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है कि यहाँ पर बौद्ध गया में जो शशांक ने ही बौद्धि वृक्ष को क्या करता है? कटवा देते हैं। ठीक है। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए। 68 में कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न से किस एक का नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो यहाँ पर कुषाण। कनिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो 69 के ए हो जाएगा चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? 70 के 2 महाक्षत्रपत रुद्र दमन जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में देखिए। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में देश के अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? यहाँ पर 71 का 3 आंसर हो जाएगा। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो यहाँ पर आंसर 3 हो जाएगा। 2 और 3 श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों और मानकों कीमतों को सुनिश्चित करती थी। 72 का आंसर क्या हो जाएगा?
एक। ठीक है, रवा तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कनिष्क और कठफिसे शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप लोग देखते रहें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ही हम थोड़ा मेरा जो मेहनत है थोड़ा से रंग लाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फास्ट में ही खत्म करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।